हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे बीपीएससी का जो पिछला पेपर है वो सॉल्व करेंगे और ये पार्ट नंबर 27 है। इससे पहले हम 1 से 26 तक के पार्ट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप 1.0 के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे सारे करवाए हैं और 2.0 के जितने भी पेपर हैं वो सारे हम करवा रहे हैं और जो बचे हुए हैं 2.0 के वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बचे हुए अगले पार्ट में हम ले लेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप में से जितने लोगों ने पेपर दिया था 1.0 का और 2.0 का, तो 2.0 वाले कैंडिडेट्स ने बताया था कि सर 1.0 के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और वैसे ही बिल्कुल आया था पेपर। तो इस बार भी चांसेस है फ्रेंड्स आप सबके लिए कि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इसको देख लेते हैं 1.0 और 2.0 तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे और ओवरऑल आपको आइडिया लग जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे कि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टाइम से आपको मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है जेबीएस सुकंथर के संपादन में महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय लिया गया। तब यह निर्णय किया गया कि, यानी कि जब इसका निर्णय लिया गया था संस्करण निकालने का, तब एक और निर्णय लिया गया। क्या लिया गया कि देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई जितनी भी संस्कृत पांडुलिपियां हैं उनको एकत्र किया जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है, तो आंसर नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा जा रहा है 81 पे, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया था। किस कारक ने खरोष्टी को पढ़ने में सहायता की थी? जो खरोष्टी लिपि थी उसको पढ़ने में किसने सहायता करी थी? तो इंडो फारसी सिक्कों पर फारसी और खरोष्टी दोनों भाषाओं के राजाओं के नाम थे, अंकित थे। ये बात नहीं है। और यहाँ पर बोला जा रहा है, कह रहा है कनिंघम शिलालेख पढ़ने में माहिर थे। ब्रह्मी का प्रयोग गुप्त राजाओं ने भी किया था। अब देखो, इसमें बताना था हमें सेंटेंस, इसके अकॉर्डिंग खरोष्टी को पढ़ने में सहायता किसने करी थी ये बताना था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरिक्त में से कोई नहीं। और जो सही उत्तर होना चाहिए था यहाँ पर ये होना चाहिए था कि यहाँ पर एक अंग्रेजी विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, जेम्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने क्या करा था, इसको पढ़ा था। ठीक है, भारत की जो खरोष्टी और ब्रह्मी इनको भी पढ़ा था। भारत में जितनी भी खरोष्टी लिपि थी और ब्रह्मी लिपि थी इन दोनों को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ये कौन थे? एक अंग्रेजी विद्वान थे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में उलूक क्या था? यानी कि जो उलूक नाम से जाना जाता था सल्तनत काल में, वो किसको जानते थे? ये था घोड़ा पोस्ट। ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला देखो, 84 नंबर का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा करता हूं मैं। इसमें लिखा हुआ है 84 नंबर क्वेश्चन पे कि अब्दुल रज्जाक ने निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया? यानी कि अब्दुल रज्जाक जो है कौन शहर का दौरा किया? तो उन्होंने मंगलौर। ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संतों की जीवनी यानी कि हैगियोग्राफी का मतलब क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करके रख लो। तो पहला इस पे लिखा हुआ है धार्मिक नेताओं की जीवनी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर है अन्यायियों द्वारा लिखी गई संतों की जीवनी है, तो ये बात भी सही है। तो ए और सी दोनों सही हैं। जब एक से ज्यादा सही होता है तो हम कहते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 86, सांची की प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध कराया था? तो देखो, सांची का जो स्तूप आपने नाम सुना होगा, उसके लिए धन किसने करवाया था, एकत्रित करवाया था? तो ये था, इसमें सही उत्तर हो जाएगा सुल्तान जहां बेगम, ऑप्शन ए, एंड शाहजहां बेगम, ऑप्शन बी। यानी कि दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी। जब एक से ज्यादा सही होते हैं यहाँ पर तो हम कहते हैं ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 87 का, और इस पे कहा जा रहा है 87 नंबर क्वेश्चन पे, इनमें से कौन 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच का चीनी यात्री है? तो देखो, चीनी यात्री कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा चीनी यात्री था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में हो जाता है। सही उत्तर इसका फासियान, ऑप्शन फाहियान, जिसको आपने नाम सुना होगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 88 नंबर का, और 88 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? यानी कि सही कथन कौन सा है इसमें से बताना है। तो देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन, प्राचीन भारत में कुछ शासक क्षत्रिय थे, ये बात सही है, और कुछ शासक गैर क्षत्रिय थे, ये भी बात सही है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। जब ए और बी दोनों सही हो जाएंगे तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा डी, उपरयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, चारण चरित्र लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया?
यानी कि जो चारण चरित्र है लिखा था, तो ये किसने लिखा था ये बताना है आपको, और ये बताना है कि ये लिखी किस पे जाती थी। जब इसको लिखते थे उपयोग किसका होता था, कपड़े का, पेपर का या फिर ताड़ के पत्ते का। अब आप अपने अंदाजे से बताएंगे कि इसमें से क्या सही होना चाहिए था। ये मैं क्वेश्चन आप पर छोड़ता हूँ, चाहे तो आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसका आंसर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा कमेंट सेशन में, आप एक बार चेक कर लेना। अगला देखो 90 नंबर, 90 वाले पे कहा जा रहा है 1914 में प्रकाशित द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची का लेखक कौन है। यानी कि 1914 में एक प्रकाशन आया था द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची, इसके लेखक बताना है कौन हो जाएंगे। तो सही उत्तर है फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर, इसमें देखो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची के बारे में बताना है तो अल्फ्रेड फाउचर जो है ये सही हो जाएगा, और जॉन मार्शल ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही लेखक थे जिन्होंने इसका वर्णन किया है। तो जब एक से ज्यादा सही तो हमने क्या बताया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, उपरयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 91 नंबर है, और इस पे कहा जा रहा है 91 पे इलियट संगमरमर क्या है। यानी कि जो इलियट संगमरमर के नाम से हम जानते हैं वो दरअसल है क्या, तो ये है अमरावती से मूर्ति कला के जो पैदल मद्रास में रखे गए थे, पैनल मद्रास में रखे गए थे, उनको हम बोलते हैं इलियट संगमरमर। समझ गए आप, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से कहा जा रहा है आहत सिक्के किस धातु से बने होते थे। जो आहत सिक्के होते थे उसके लिए धातु देखो, ना सोना उपयोग होता था और ना ही पीतल उपयोग होता था, ना ही जस्ता उपयोग होता था। तो इनमें से कोई सही नहीं है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ई उपरयुक्त में से कोई नहीं सही है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इनमें से फिर सही क्या होना चाहिए था, तो इनमें से अगर कहीं पर चांदी दिया होता तो सही हो जाता, यानी कि जो आहत सिक्के थे वो चांदी के बने होते थे। आप याद रखना, हो सकता है अगली बार ऐसा भी दे दिया जाए कि आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे, ऐसे करके। अगला क्वेश्चन देखो, कि अभी तो दिया है लेकिन ऑप्शन नहीं दिया, हो सकता है अगली बार ऑप्शन भी दे दे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं है। अब देखो यहाँ पर महाशिलालेखों में से एक नहीं है, तो कुछ होंगे और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखो कालसी जो था वो महालेखों में से आता है, और सन्नति जो है ये भी आता है, जबकि मस्की जो है वो नहीं आता है, शिलालेख नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिलालेख नहीं है। ठीक है, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन को घुमा दे, यहाँ से नॉट यानी कि नहीं को हटा देगा और इनमें से ऑप्शन दे देगा और ये भी दे देगा। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो 94 नंबर का, इसमें क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि आपको आधा आधा ही दिख पाएगा, पूरा तो नहीं आ पाएगा। कहा जा रहा है कि महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्ति कला क्या दर्शाती है। यानी कि जब महाबलीपुरम जाएंगे तो वहां पर देखेंगे एक बड़ा सा चट्टान पत्थर है और वहां पर मूर्ति कला बनी हुई है, तो वो क्या दिखाती है, हमें किस जमाने की बात बताती है। तो ये देखो फ्रेंड्स हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन बी, अर्जुन हथियार प्राप्त करने के लिए नदी तट पर तपस्या कर रहे थे, और ऑप्शन सी कावेरी नदी का अवतरण। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, उपरयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 95 नंबर का क्वेश्चन है, और इस पे कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि स्मारक संरक्षण के मामले में सांची क्यों बची रही जबकि अमरावती नहीं बची। यानी कि देखो जब संरक्षण की बात आती है तो अभी भी हम देखते हैं सांची की स्तूप, सांची बची रही थी जबकि अमरावती नहीं बची थी। इसका कारण क्या रहा होगा, तो इसमें से देखो फ्रेंड्स ये रहा होगा, तो अमरावती समुद्र तट पर स्थित है, ये कोई रीजन नहीं रहा। अमरावती को अंग्रेजों ने फ्रांसिसियस खरीदा था, तो ये ऐसा कुछ तो है नहीं, खरीदा था इसलिए बची रही। और अगला देखो सी में क्या कहा जा रहा है, सी में है कि अमरावती को अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से खरीदा था, तो ये इसका कारण नहीं बताया जा रहा है, जबकि उसमें कारण दिया है क्यों बची रही। तो जब कोई सही नहीं तो हम कहेंगे ऑप्शन ई, उपरयुक्त में से कोई नहीं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो कारण है वो क्या कारण रहा होगा। देखो जब अमरावती की खोज हुई थी तो अमरावती की खोज पहले करी गई थी और बाद में करी गई थी सांची की खोज। हो सकता है कि अमरावती की खोज के समय यहाँ पर संरक्षण के मामले में वो ज्यादा न जानते रहे हो या इसका उपयोग न जानते रहे हो, जबकि बाद में धीरे धीरे करके जानने लगे, और जो सांची की जब खोज हुई तो इसको संरक्षित कर लिया गया, यानी कि तब तक इसके उपाय आ चुके होंगे, ये ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। क्योंकि पुरातात्विक जो अवशेष है उनसे पता चलता है कि इन्हें संरक्षित करने का जो महत्व है वो शायद पता नहीं रहा होगा अमरावती के समय, जबकि सांची के समय पता चल गया होगा और इन्हें संरक्षित कर लिया गया होगा। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो सांची है इसकी खोज कब हुई थी, तो ये हुई थी
18 ईस्वी में, ये आप याद रख लेना। सांची की खोज करी गई थी 1818 में। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने पान और नारियल का विस्तार से वर्णन क्यों किया? यानी कि इब्न बतूता जो आया था उसने दो चीजों को बहुत अच्छा उल्लेख किया था, पान का और नारियल का। ऐसा क्यों करा था? तो ये उन्हें दोनों उत्पाद बहुत पसंद थे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। वे चाहते थे कि इन दोनों पेड़ों को संरक्षित किया जाए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया था, इसका कारण बताना है। तो ए और बी नहीं सही है। अब देख लेते हैं सी वाले को। तो सी में कह रहा है कि इन दोनों पेड़ों से बनी औषधि से पेट का गंभीर दर्द ठीक हो जाता था। तो ऐसा इसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो कोई सही नहीं। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर इसका हो जाएगा। अब देखते हैं इसका वास्तविक रीजन क्या रहा होगा। तो देखो, इब्न बतूता जो था वो ये कहता था पान और नारियल के बारे में कि नारियल का जो पेड़ है खजूर जैसा ही दिखता है, पर फल की जो आकृति है उसकी वो मानव सिर के समान है, यानी कि जो मनुष्य का सिर होता है उसके ही हिसाब से उसकी ही समान ही है, इसलिए उसको उसने खास माना था। यानी कि नारियल के पेड़ खजूर जैसे दिखते थे उसको, और उसकी जो आकृति होती थी, बनावट होती थी, वो कैसे दिखते थे फल, मानव के शरीर के जैसे। तो ये उसका मेन रीजन रहा है पान और नारियल को विस्तारित करने का। अगला क्वेश्चन देखो, 97 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा जा रहा है वर्नियर का मानना था, यानी कि जो वर्नियर है उसका क्या मानना था। तो भारत में भूमि का स्वामित्व केवल हिंदुओं के पास है, ऐसा भी नहीं। भारत में भूमि का स्वामित्व केवल क्षत्रियों के पास है, ऐसा भी नहीं है। अगला देखो सी, भारत में भूमि का स्वामित्व केवल राजा के पास है। तो ये बात सही है, राजा के पास हुआ करता था उस वक्त के जमाने में। तो वर्नियल का यही मानना था कि जो भी वास्तविक स्वामित्व है वो केवल राजा के ही पास है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर, और इस पे कहा जा रहा है 98 पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब हमें सही स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है। तो देखो, 17वीं शताब्दी के दौरान भारत की तुलना में पश्चिमी यूरोप के शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे। तो ये बात सही नहीं है, जबकि यहाँ पर बी में कहा जा रहा है 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप की तुलना में भारत में शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे। ये बात सही कही जा रही है। तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वहीं पर आज का होगा 99 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि गलत स्टेटमेंट बताना है, इनमें से कौन गलत बताया गया है। तो यहाँ पर देखो जरा, तो इसमें देखो निम्नलिखित में गलत बताना है। तो मध्यकाल में भारत में सभी गुलाम समान थे। तो गलत स्टेटमेंट में ये गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। और कहा जा रहा है कि मध्यकाल में भारत में जितने भी दास थे उन पर राजशाही का अधिकार होता था, ये बात सही है। और कह रहा है कि मध्यकाल में, इसको थोड़ा मैं इधर दिखा देता हूँ, सी वाला कह रहा है कि मध्यकाल में भारत में केवल पुरुषों को ही गुलाम बनाया जाता था। तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं कि केवल पुरुष ही गुलाम होता था उस वक्त के जमाने में, मध्यकाल में। तो ए और सी दोनों ही गलत हो जाएंगे, जब हमें गलत ही बताना था। देखो गलत कथन कौन सा है, तो जब दो गलत हो जाएंगे तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखो, आज का 100 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का। कहा जा रहा है भारत में दासों का उपयोग, यानी कि जो दास होते थे, गुलाम होते थे, उनका उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता था। तो इनका उद्देश्य ये होता था कि दरबार में संगीत और नृत्य प्रस्तुत किया जाए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और पालकी ढोने का भी काम उनसे ही करवाया जाता था, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, और रईसों पर नजर रखने के लिए, ये बात तो कंफर्म नहीं कह सकते हैं, तो ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। पालकी ढोने काम करते थे और दरबारों में संगीत और नृत्य प्रस्तुत करते थे। जब वो कहते थे चलो अब नाच दिखाओ या ये गाना सुनाना है, तो उन्हें सुनाना पड़ता था, उनकी मर्जी चलती थी। जो वहां पर दास होते थे वो कुछ नहीं कर सकते थे, उनके राजा जो होते थे वो काम कराते थे उनसे। तो इसमें देखो, जब दो सही हो जाएंगे तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, हमने 100 तक की क्वेश्चन आज कवर करे हैं। तो 100 के आगे वाले जो क्वेश्चन है वो हम लेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि वीडियो थोड़ा ऐसे में लंबी हो जाती है। तो 100 तक के क्वेश्चन कवर करें, इससे आगे वाले आप देख पाएंगे। हो सकता है कि अगले पार्ट की वीडियो की लिंक इसी में मिल जाए, जब तक रिकॉर्ड हो चुकी होगी तो एक बार चेक करा कर लिए। ठीक है, जैसे मान लो कि आप पार्ट नंबर, मान लो एग्जाम्पल के लिए 10 देख रहे हैं, अब आपको चाहिए पार्ट नंबर 11। तो पार्ट नंबर 11 के लिए क्या करना है कि आपको डिस्क्रिप्शन में 10 वाला जो वीडियो होगा उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, उसके अगले पार्ट की वीडियो दी होती है। यानी कि कोई भी पार्ट आप देख रहे हो, उसके अगले वाला पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो जिस वीडियो को आप देख रहे होंगे उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, लिंक वहां पर मिल जाएगी। आप वहां से अगले पार्ट तक पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट क्लिक करके आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में, जैसे कि 1.0
और 2.0 जितने भी क्वेश्चन हुए हैं रियल क्वेश्चन पेपर सारे के सारे हमने सॉल्व करवा दिए हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के रहे हो। तो 1.0 और 2.0 के अगर आप कंप्लीट सारे के सारे पेपर देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इनकी तैयारी कर लेते हैं 1.0 2.0 की, तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। और 3.4 और 3.0 एंड 4.0 के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमने कई सारे टॉपिक भी कवर करे हैं वहां पर। अगर आप चाहते हैं, देखो जैसे पूछा जा रहा था वहां पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। अगर आप इसकी कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आप चेक कर लेना, एक बार लिंक मिल जाएगी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। और इसके साथ साथ अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि बिहार स्पेशल जनरल नॉलेज, क्योंकि आप सबकी डिमांड होती है बहुत सारे लोगों की कि सर जीएस जीके भी करवा दिया करिए, तो यहाँ पर मैंने बिहार जनरल नॉलेज जो है, बिहार स्पेशल केवल है बिहार के लिए, तो वो बिहार पेपर में आएगा। तो इसकी भी एक वीडियो की लिंक इसी के नीचे मिल जाएगी, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इस वक्त इसी के नीचे आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप बिहार स्पेशल जनरल नॉलेज भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ किसी भी क्वेश्चन के, किसी भी एग्जाम के पिछले पेपर अगर आपको चाहिए तो ये चैनल आपके लिए सुटेबल है। और इसी चैनल में आपको पिछले साल के जितने भी पेपर होंगे मिलेंगे, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे वो एसएससी के हों, या फिर यहाँ पर आपका टीचिंग एग्जाम ही क्यों ना हो, तो हम प्रीवियस ईयर जरूर कराते हैं। जो जो क्वेश्चन हमसे हो पाए हैं तो हम कोशिश करते हैं, और आने वाले समय में भी पिछले साल के पेपर किसी भी एग्जाम के आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। इसलिए चैनल पे अगर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और आप भी सबके साथ शामिल हो सकें जो 8K प्लस की फैमिली है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आप प्रशंसा के पात्र तो हैं, आप सब लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए पार्ट में नए वीडियो के साथ। कुछ कमेंट है, कुछ सुझाव है, या कुछ पूछना चाहते हैं या कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। आप वहां पर अपनी बात कह सकते हैं, रख सकते हैं। आप सबको रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जितनी भी बार आपने देखा होगा आप सब में जितने भी लोगों ने कमेंट किया है हमने उनका जवाब जरूर दिया है, भले ही अगले दिन क्यों ना दिया हो, लेकिन जवाब उनको जरूर मिला होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। टेक केयर, बाय बाय।